हेलो बच्चों, कैसे हो। एक्सरसाइज 3.1 आपने की होगी। 3 ही क्वेश्चन थे, ग्राफ बनाना था। अब हम चलते हैं 3.2 की तरफ। 3.2 में हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपको अगर क्वेश्चन में इक्वेशन ऐसी दी गई हैं इस तरीके से, तो आपको वो ऐसे चेंज करनी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इज इक्वल टू में सी है, इसमें इक्वल टू में क्या है, ज़ीरो है। तो हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है, फिर क्वेश्चन हमें आगे सॉल्व करना है। इस दोनों को इस फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की, गुणांक की। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1 b और a2। वाई का क्या है, b1 b2। फर्स्ट केस के लिए हम c को छोड़ देंगे, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए हम सी को छोड़ देंगे। हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स पे। हमने क्या देखा, a1/a2, इसको हम बोलते हैं रेशो, अनुपात बोल सकते हैं हम इनको, कि a1 और a2 का रेशो हमारा, और b1/b2 का रेशो, मतलब b1 और b2 का रेशो, a1 और a2 का रेशो, मतलब a1/a2 b1/b2 सिंपली, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें सी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, लाइन हमारी कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो हमने ये वाला केस किया था, इंटरसेक्टिंग लाइन ये है हमारी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ हिंदी वालों के लिए, प्रतिच्छेदी। हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, मतलब आपस में एक दूसरे को ऐसे काटेंगी, हमें एक पर्टिकुलर बिंदु देंगी, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था। और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अद्वितीय हल, कि इसका इंग्लिश में भी आपको समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कि उसका सिर्फ एक ही हल होगा। अब मान लो ये बराबर हैं, हमने देखा, लेकिन हमें ये केस मिला कि हमने क्या देखा कि ये इक्वल हैं दोनों, तब हम सी के पास जाएंगे। सी भी अगर हमारा बराबर है तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन समझाने के लिए क्या होंगे, जैसे ये हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर लाइन हमारे पास आई थी ना सेकंड क्वेश्चन में, तो इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, की ये भी सोल्यूशन बनेगा, ये पॉइंट भी सोल्यूशन, ये पॉइंट भी सोल्यूशन, ये पॉइंट भी सोल्यूशन, आगे जहाँ तक जा रही जितने बिंदु उसके ऊपर आ रहे हैं सारे उसके हल बनते चले जाएंगे। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, मैनी सॉल्यूशन, कि इसके बहुत सारे हल हैं हिंदी के लिए, ठीक है। आगे करो, अगर ये इक्वल है तो बहुत सारे हल हैं, और इक्वल नहीं है अगर, तो हम कहेंगे पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखाएं। हम क्या कहेंगे, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हैं तो ये हो जाएगा हमारा, समानांतर रेखाएं हैं तो कोई आपस में, मतलब समानांतर रेखाएं, लाइक ट्रेन का ट्रैक, कहीं मिलता है आपस में, नहीं मिलता है। तो दो लाइन अगर आपस में नहीं मिलेंगी तो उनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। ये टेबल आपकी बुक में भी है, और आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगर बुक में आपको ज़्यादा उलझी पुलझी सी दिखाई दे तो आप ये भी नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में आप बनाएंगे ये 3.2 करने से पहले, ठीक है। नोट डाउन कर लो एक बार, पॉज करके वीडियो मैं साफ कर लेती हूँ। अब अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, और फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले दो क्वेश्चन फिर से आपके ग्राफ के हैं, ग्राफ के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इक्वेशन मैं आपको बनाए देती हूँ, और ग्राफिकली आप खुद करना। ग्राफ पेपर लेना, ग्राफ पेपर पे बनाना बहुत ईजी है, पॉइंट आपको लगाने नहीं होते, स्केल से मेजरमेंट नहीं करनी होती इक्वल इंटरवल्स के लिए, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाना ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वीं क्लास है कोई, उसमें 10 स्टूडेंट हैं, मैथ्स का क्विज हुआ। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, हम लेट कर लेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेट
नंबर ऑफ गर्ल्स x, बॉयज हमने लिए y। अब क्या कह रहा है, देखो केस 1 क्या कह रहा है, गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स पहले ही ज़्यादा है। उससे पहले जो फर्स्ट लाइन में दिया गया है वो हम देखेंगे 10 स्टूडेंट, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास 10 है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में क्या, सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, लड़कियां पहले ही 4 ज़्यादा हैं, तो किस साइड 4 ऐड करेंगे, इस साइड 4 ऐड करेंगे, मतलब x माइनस वाई हमारा कितना आ गया 4 आ गया। इक्वेशन दोनों छोटी छोटी सी हैं, इजी इजी सी हैं, इनको हम ग्राफ पे इजीली शो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट देखो, 5 पेंसिल 7 पेन कोस्ट टुगेदर 50 रुपीज़। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीछे एप्पल्स का, ग्रेप्स का आया था, बैट और बॉल का आया था, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, आप खुद ट्राई करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि मेरे, मैं करूँगी तुम्हें ईजी ही लगने वाला। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, खुद करो तब पता लगेगा ईजी है या नहीं है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वो क्या निकालना है आपको, पेयर ऑफ लाइन दिया गया है, लाइन आपको दी गई, क्या निकालना है कि लाइन एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, समानांतर जा रही है, या एक के ऊपर एक आ रही है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऑलरेडी 0 इक्वल दिया गया है, ठीक है, हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें A1 A2 A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की रेशो चेक करनी है, बराबर है या नहीं है। अब हम पहले देखेंगे A1 बाई A2 कितना है हमारा 5/7, और B1 बाई B2 कितना है हमारा -4/6। तो दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल कैसी हैं, नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है, फर्स्ट केस बन गया है ये, ठीक है। इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन है, एक हल देंगी, सिर्फ अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन देंगी हमें। सेकंड में देखो A1 बाई A2 कितना आया 9/18, और B1 बाई B2 कितना आया 3/6, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1/2, और ये भी हो गया, कितना आया 1/2। अब आगे देखेंगे C1 बाई C2, C1 बाई C2 कितना आया हमारा 12/24, दिस इज ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1/2। तो तीनों हमारे कितने आए 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आ गए। तो तीनों बराबर कौन सा केस चला गया, लास्ट वाला केस चला गया, जिसमें दोनों लाइन आपस में क्या हो रही थी, पैरेलल हो रही थी, और दोनों का उस केस में हमारे पास दोनों में कोई सॉल्यूशन नहीं था। पैरेलल लाइन अगर दोनों जा रही तो हमारे पास कोई भी हल नहीं था, कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, पैरेलल है नो सॉल्यूशन है, इसमें इंटरसेक्टिंग है वन सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब आ जाओ आगे, चेक कर देख लो एक बार, सेकंड क्वेश्चन पॉज करके आप देख सकते हैं। और ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो हम रह गया है मैंने नहीं किया है, ऐसे ही सेम टाइप से आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें देखो ये वाली इक्वेशन दी गई है, इस केस में हमें C इस साइड दिया गया, इक्वल टू में 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इक्वल टू में 0 हमें बनानी पड़ेगी। -5 इज इक्वल टू 0, +5 था, इक्वल का साइड जंप करके लेफ्ट साइड गया, तो हमें क्या मिला -5 मिला। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आया 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, A1 बाई A2 कितना आया हमारा 3/2, अब आया B1 बाई B2, B1 बाई B2 कितना आया हमारा 2/-3। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है
तो हमें आगे कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों बॉक्स आपस में, तो हम क्या कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमें क्या देगी, यूनिक सोल्यूशन देगी हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला कर लो। इस वाले केस में भी हमें क्या है, इस साइड हमारा 8 हमारा इस साइड है, हम 8 को इस साइड जंप करा के लाएंगे, माइनस में बन जाएगा। उस साइड उस वाले केस में 9 इस साइड आएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या मिला, a1/a2 कितना आया 2/4, b1/b2 क्या आया हमारे पास -3/-6, ये कितना आ गया 1/2, और ये भी हमारे पास कितना आ गया 1/2। दोनों 1/2 दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, c1/c2 कितना आ रहा है -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये बन गया 8/9। तो तीनों a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन है और मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे हमारे इस वाले केस में, क्योंकि हमारा c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो बन जाएगा मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वाला केस और रह गया, ये वाला करते हैं। ये वाला क्या कैसे होगा, देखो 3/2 और 3 नीचे हैं, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, एलसीएम 7 आगे रहने दो, यूँ का यूँ। एलसीएम कितना आया 6 आया, ऊपर कितना बन गया 2, 3 जा 2 तिया 6 बनेगा, और 3 आया तो 3 तिया 9, 9x प्लस में 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10/। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये तो 1 है, ये तो यूँ का यूँ रह जाएगा, और ये बन जाएगा आगे 42। 42 जंप करके इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -42। और नेक्स्ट वाली ठीक ठाक दी गई इक्वेशन, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, -14, सिर्फ 14 उस साइड ले गए हैं जंप करा के। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ ज़रा। इसमें देखो a1/a2, a1 कितना है हमारा 9/9, दोनों सेम है तो a1/a2 आ गया हमारा 1, और b1/b2 हमारा कितना आएगा 10/-10 और कम्स आउट टू बी -1। तो दोनों आपस में इक्वल, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इस केस में हम फिर से क्या कहेंगे, ये वाला केस आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइन है और हमें क्या दे रही है, यूनिक सोल्यूशन दे रही है। ठीक है, इसका शायद एक पार्ट और बचा है, वो अपने आप ट्राई करना, हो जाएगा, इजी है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करना है, जो टेबल बनवाई थी वो देखनी है, और फट से सोल्यूशन निकालना है, और कुछ नहीं करना है। आप ये वाली टेबल बना सकते हैं कॉपी में विद कलर्ड पेंसिल कलर्स। सॉल्यूशन है हमारे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दो टाइप के होंगे, संगत हल, असंगत हल। संगत हल में हमारे पास कौन कौन से दो केस आएंगे, यूनिक वाला भी हमारा संगत में जाएगा, कोइंसिडेंट में जाएगा, अद्वितीय हल भी हमारा संगत में जाएगा हिंदी के लिए, और मैनी सॉल्यूशन थे हमारे, वो भी हमारे कंसिस्टेंट में ही जाएंगे। कंसिस्टेंट, यूनिक और मैनी वाले हमारे कंसिस्टेंट में ही जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास रेशो वाला जो केस था वो क्या था, a1/a2 b1/b2, और a1 मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास केस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और यह है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास नो सोल्यूशन था, कोई भी हल नहीं है, और ये वाला केस हमारे पास क्या था, a1/a2 b1/b2 c1/c2। लाइन कैसे जा रही है आप वो भी कर सकते हो। इस वाले केस में हमारी लाइन पैरेलल जा रही थी, इस वाले केस में हमारी लाइन कोइंसिडेंट थी। हिंदी के लिए समपाती थी। ठीक है, और इसके लिए इंटरसेक्टिंग थी, प्रतिच्छेद कर रही थी एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी ये वाली। ठीक है, तो अलग अलग ये वाले केसेस आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, कि आपको बहुत सारी टेबल बुक में ना छाननी पड़े, एक ही टेबल देखने से ही आपको याद हो जाए या फिर याद आ जाए। ठीक है, अपनी कॉपी में करना, और जो 3 तक क्वेश्चन करवाए हैं वो कर लेना, ये वाली टेबल कर लेना,
नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे हैं शायद, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए गुड डे, काम करना अच्छे से।